नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में खबर आज अमेरिका से। अमेरिका की संसद माने जाने वाले कैपिटल हिल को पूरे तरीके से कवर कर दिया गया है। 7 फीट के ऊंचे बाड़े से इसको कवर किया जा रहा है और जिन लोगों ने हिंसा की उन्हें पहचाना जा रहा है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों का पता चल रहा है उन्हें तुरंत नौकरी से भी बाहर किया जा रहा है। आखिरकार किस तरीके से इस हिंसा को लेकर वहां पर हालात बने हैं और क्या कुछ यहां पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रहा है, चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। पहली बार 30 दिन बाड़े में रहेगी कैपिटल। 7 फीट ऊंचे बाड़े से घेरा गया संसद को। संसद में दंगा करने वालों की हो रही पहचान। दंगाइयों को नौकरी से बाहर निकाला जा रहा। अमेरिकी संसद परिसर कैपिटल हिल में बुधवार को दंगा करने वाले ट्रंप समर्थकों की पहचान की जा रही है। इसके लिए तस्वीरों, सोशल मीडिया पोस्ट और AI की मदद ली जा रही है। अब तक 64 लोग गिरफ्तार। हिंसा के मामले में अब तक 64 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पहचाने गए लोगों को नौकरी से भी निकाला जा रहा है। मैरीलैंड की डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी नेविस्टार ने दंगों में शामिल अपने कर्मचारी की पहचान होने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया। कैपिटल बिल्डिंग के अंदर उसने कंपनी के ID कार्ड के साथ एक तस्वीर खिंचवाई थी। कंपनी ने कहा, हम कर्मचारी के अधिकार का पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसे काम में शामिल लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। टेक्सास के पॉल डेविड को भी गूस हेड इंश्योरेंस कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया है। इस बीच FBI ने पाइप बम रखने वाले पर 36 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। राजधानी में तैनात होंगे 6200 नेशनल गार्ड्स। कैपिटल हिल परिसर और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC इतिहास में पहली बार 30 दिन तक बाड़े से घिरी रहेगी। संसद को चारों ओर से 7 फीट ऊंची जाली से घेर दिया गया है। शहर की सभी सीमाओं को सील किया जा रहा है। इन जालियों पर कोई भी नहीं चढ़ सकेगा। दूसरी ओर संसद और राजधानी 6200 नेशनल गार्ड्स की निगरानी में रहेंगी। 6 राज्यों से अतिरिक्त पुलिस बुलाई गई है। वहीं दंगे में एक पुलिसकर्मी की मौत के कारण शुक्रवार को झंडा आधा झुकाया गया। 24 घंटे बाद बोले डोनाल्ड ट्रंप, घटना से मैं बहुत गुस्से में हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल हिल में हिंसा के 24 घंटे बाद एक वीडियो जारी कर अपने समर्थकों द्वारा की गई हिंसा की निंदा की। साथ ही ट्रंप ने कहा कि वे व्यवस्थित सत्ता हस्तांतरण चाहते हैं। बाकी अमेरिकियों की तरह वे भी कैपिटल हिल में हिंसा और अराजकता से गुस्से में हैं। उन्होंने तुरंत इमारत की सुरक्षा और घुसपैठियों को निकालने के लिए नेशनल गार्ड की तैनाती कर दी है। हालांकि कई न्यूज एजेंसियों का मानना है कि सुरक्षा बलों की तैनाती माइक पेंस ने करवाई, जबकि ट्रंप इसके विरोध में थे। बंदूक बनाने वाली कंपनियों के शेयर 18% तक चढ़े। अमेरिका में स्टॉक मार्केट में बुधवार को एक खास घटना दिखी। बंदूक बनाने वाली कंपनियों के शेयर के दाम 18% बढ़ गए। इसी दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिकी संसद परिसर पर धावा बोला था। स्मिथ एंड वेसन ब्रांड्स और स्ट्रम रगर अमेरिका में बंदूक बनाने वाली प्रमुख कंपनियां हैं। विस्टा आउटडोर बंदूक की गोलियां बनाती है। तीनों कंपनियां अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। 2 मंत्रियों समेत 11 सहयोगियों ने दिया इस्तीफा। हमले के विरोध में अब तक 2 मंत्रियों समेत 11 इस्तीफे हो चुके हैं। चीफ ऑफ कैपिटल पुलिस ने भी इस्तीफा देने की तरफ इशारा किया है। व्हाइट हाउस के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर, एजुकेशन मिनिस्टर और तमाम मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं। NSA रॉबर्ट ब्राउन और चीफ ऑफ स्टाफ भी अपना पद छोड़ सकते हैं। लगभग आधे ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल हिल हमले का समर्थन किया। कैपिटल हिल पर हमले का चौतरफा विरोध हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मार्केट रिसर्च फर्म योगाब ने इन हमलों को लेकर अमेरिकी वोटर्स के बीच एक सर्वे किया। सर्वे में लगभग आधे रिपब्लिकन समर्थक यानी कि करीब 43 से 45% ने अतिवादियों द्वारा की गई हिंसा और उपद्रव का समर्थन किया है। सभी डेमोक्रेट समर्थकों ने हमले का विरोध किया। 58% रिपब्लिकन समर्थकों ने कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। हालांकि वीडियो में दिख रहा है कि उपद्रवी पुलिस पर हमला कर रहे थे। अमेरिका में संसद पर हमले पर वर्ल्ड मीडिया की प्रतिक्रिया। अमेरिका में कैपिटल हिल पर हुए हमले को ज्यादातर मीडिया संस्थानों ने शर्मसार करने वाली घटना बताया।
इस दंगे को लोकतंत्र पर दाग बताया गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस हमले को ट्रंप द्वारा उकसाई गई भीड़ ने किया हमला लिखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स, राष्ट्रपति ने भीड़ को हिंसा के लिए भड़काया। शीर्ष अधिकारियों के इस्तीफे के बाद ट्रंप को हटाने की मांग तेज हो गई है। अखबार ने हिंसा के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। लिखा कि भीड़ को विद्रोह और हिंसा के लिए भड़काया गया। द टेलीग्राफ, डेमोक्रेसी अंडर सीज यानी कि लोकतंत्र पर कब्जा। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने इस घटना को डेमोक्रेसी अंडर सीज यानी कि लोकतंत्र पर कब्जा करार दिया। टेलीग्राफ ने लिखा, ये तो बस शुरुआत है, अभी अमेरिकी लोकतंत्र की परतें और उधड़ेंगी। चीन का ग्लोबल टाइम्स, कर्मों का मिला फल। लोकतंत्र का बुलबुला फूटा, अमेरिका में जो हुआ वह उसके कर्मों का फल है। लोकतंत्र का बुलबुला फूट गया। जब हांगकांग में प्रदर्शन हुए थे तब अमेरिका ने प्रदर्शनकारियों की प्रशंसा की थी। द टाइम ऑफ इजराइल, लोकतंत्र और कानून पर हमला। पत्रकार डेविड हॉर्विट्ज ने अपने कॉलम में लिखा, अमेरिका में लोकतंत्र और कानून व्यवस्था पर हमला इजराइल के लिए चिंताजनक है। हमने अमेरिका पर अमेरिका के द्वारा हमला देखा है। अल जजीरा, अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है। अल जजीरा ने लिखा, यूएस कैपिटल में जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले 4 सालों में अमेरिकी लोकतंत्र की परतें दुनिया के सामने खुलती रहेंगी। तो किसी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है तो कुछ ने अमेरिका की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठाए हैं। कुछ का कहना है कि अमेरिका के कर्मों का ये फल है, लेकिन कुछ का कहना है कि लोकतंत्र की सरेआम हत्या है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।